गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? शाम के बजे 6:30 और अभी मैं नहा के आई हूँ। और आजकल मेरा यही टाइम चल रहा है, क्योंकि आजकल मेरा जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही खराब चल रहा है। वैसे हमारे घर पे दिवाली अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये जो कैंडल्स है ना, टी लाइट कैंडल्स, तो ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये अगर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए रख दूं तो ये एक भी ठीक ठाक नहीं रहेगा, तो इसलिए इसे मैंने यूज कर लिया। जब तक ये जान मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी, तो जब तक ये कैंडल मैं जलाऊंगी, मैं जलाऊंगी, मैं जलाऊंगी। लाइटर की खुले আছে যা তাহলে কি আর জ্বলছে? ओके, वाह वाह वाह, घर पे एक ऐसा इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए। सो गाइस, आज हमारे घर आने वाले हमारे कुछ फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स को आप लोग जानते हो वो वाला फ्रेंड्स नहीं, वो सारे हमारा पूरा बंगाली ग्रुप है। ये मेरा नॉन बंगाली ग्रुप है। इस सोसाइटी का कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो इनके लिए, उनमें से एक्चुअली 2 फ्रेंड मेरा वेजिटेरियन है, तो उनके लिए इस तरफ है वेज सारी चीज़ें, और नॉन वेजिटेरियन जो फ्रेंड्स है उनके लिए यहाँ पे है सारे प्रिपरेशन, और साथ में हम लोग भी तो नॉन वेजिटेरियन ही हैं, तो ये सारे हैं। इसको कहाँ फेंकूं? बाहर है वो वाला जो कचरे का जो डब्बा है, वो ड्राई, वो बाहर है। पर एक चीज तो है कि जैसे कि घर पे अगर कोई आता है ना, तो सबसे पहले ध्यान मेरा कुकिंग पे जाता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बाहर के फूड से भी ज़्यादा मैं अपने हाथ से बना के कुछ खिलाऊं। पर आजकल मेरा जो हालत है, अभी तो मेरा वो कुकिंग का फैसिनेशन, वो टाइम टेकिंग, जो अच्छे जो फूड होता है, वो सारे मेरे दिमाग से निकल गया। पहले कितना कुछ करती थी, पर आजकल पूरा घर संभालते हुए कुकिंग में थोड़ा कम ही ध्यान दे पाती हूँ। I was at the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky, when you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. सारी चीजें अगर तैयार रहे ना, तो हो जाता है लगभग फटाफट से कुकिंग। राइस बन जाए और दाल को छौंक दे दूँ, बस हो जाएगा मेरा। और अभी मैं डिसाइड करूँगी कुकिंग हो जाने के बाद और क्या क्या हम बाहर से ऑर्डर कर सकें, क्योंकि बहुत कुछ तो नहीं बना सकी, बस 3-4 आइटम ही बनाई, वो भी वेज नॉन वेज अलग अलग से। फिर मैं लाई यहाँ पे 2 पैकेट्स, एक है चिकन नगेट्स और एक है फ्रेंच फ्राइज, ऐसे जिगजैग फ्रेंच फ्राइज। तो ये 2 पैकेट्स लाई, ये भी मैं फ्राई करूँगी। अच्छा, मसाला बोल रहे थे, ये है एक्चुअली मसाला, मतलब इससे ये एक्चुअली नॉर्मल हॉट एंड टेंजी मसाला। हाँ, मतलब ये नॉर्मल जैसे कि होता है ना फ्रेंच फ्राइज, वैसे ही है, पर इसके ऊपर से ऐसे मसाला स्प्रिंकल करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने सोचा मसाले के साथ बनाया गया इससे। डांसिंग कुक। अपने पूरा है ना, तो पता चलेगा तब। एक रोज आया था ना तुम्हारा वो पापदा फिश करने के टाइम में मुंह में आ गया था ना, फेस में, हाथ में, बहुत बुरी हालत हो जाती है ऐसी चीजें फ्राई करने की टाइप, और स्पेशली फिश। हाँ, पापदा में होता है एक्चुअली जो फिश में शेल नहीं होता, यानी कि वो आश, अब तो आश बोलते हैं, आई थिंक आश को शेल बोलते होंगे, तो वो आश नहीं होता, वो सारे फिश में बहुत ज्यादा ऑयल फेंक जाते हैं, बहुत डेंजरस होता है वो फ्राई करना। तो मेरा सारी चीजें रेडी है। इतना अच्छा मैंने सैलड बनाई, पता है आपको? वैसे ऐसे सैलड तो हर कोई बना पाएगा, पर बहुत पेशेंस लेके इसे मैंने डेकोरेट किया है। नहीं, ये ऐसा सैलड कहाँ पे मिलता है बोलो तो? ढाबा पे। एकदम बढ़िया ढाबा वाला सैलड।
और खाना ऑर्डर कर दिया है बिग गुस्की से, जो कि हमारा फेवरेट है। आपको समझना है वो प्री अप्रूव है, ठीक है। अरे प्रिया, हाँ। सलाद और सलाद, सलाद नहीं बनाई आज मैंने सैलड बनाई है। हाँ ये है सलाद और वो होता है सलाद। सलाद, ये मिडिल क्लास सैलड है। I will let my guard down. गुड मॉर्निंग। कल रात 3:30 बजे तक हमारा पार्टी चलता रहा। उसके बाद सब तो मतलब मेरे आस पड़ोस वाले ही है, सारे मेरे नेबर्स है। तो जब घर जाने का टेंशन नहीं होता है ना, तब कितने बजे तक है इसका कुछ ख्याल ही नहीं रहता। तो इसलिए 3:30 बजे तक हम एक साथ थे, डिनर किए, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। और फिर आज सुबह 9:30 बजे हम उठे। अभी 10 बज चुके हैं। मिथुन अपना क्लास में है, मिथुन तो ज्वाइन कर लिए, पर मैं आज कल सोफे में ही सो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि उस रूम में मिथुन के पास ऑस्कर सो गया था, क्योंकि इतने टाइम बाद ऑस्कर और मालो को थोड़ा सा मुझे बंद करके रखना पड़ता है, एक को आर्यन के रूम में और दूसरे को हमारा बेडरूम में। तो वो लोग चले जाने के बाद ऑस्कर और मालो को दोनों को ही छोड़ा। तो ऑस्कर इतने टाइम बाद अपने डैडा को पाया, तो उसके बाद मिथुन के पास सो गया। तो मैंने और उसे बुलाया नहीं कि नीचे उतरो ये सब, मैं आके सोफे में सो गई। और बिल्कुल मेरे नीचे वो जो टी टेबल है हमारा, टी टेबल और सोफे के बीच में जो जगह है वहाँ पे माइलो, ये था हमारा पूरा मतलब सोने का मैप। और आर्यन था के रूम में। तो बहुत अच्छा नींद आया और बहुत अच्छा कल का पार्टी गया। तो ये है हमारा किचन, सारे झूठे बर्तन इस तरह से पड़े हुए हैं। कुछ खाना मंगवाई थी तो वो भी यहाँ पे है। ये सारे कचरा मुझे बाहर निकालना है, ये अच्छे से धो के फिर इसे डिश वॉशर में चढ़ाना है। और इस तरफ जो है वो है सारे हमारे धुले हुए बर्तन, जो कि अभी तक लगाना बाकी है। और ये ऑयल भी फेंकना है। एक्चुअली ये लोहे का कास्ट आयरन का है ना, तो ये कास्ट आयरन का चीज़ें थोड़ा सा डेंजरस होता है, किसी चीज़ के साथ आप धो नहीं सकते, क्योंकि अगर पानी ठीक से इसे मतलब धोने के बाद अगर ड्राई नहीं करते हो ना, तो उसका कलर आ जाता है किसी भी चीज़ पे, जैसे कि इसमें आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं हमेशा गैस के ये ऊपर वाला ये जगह पे मैं इसे चढ़ा के रखती हूँ। इसे क्लीन करने के बाद अच्छे से सूखे ड्राई नैपकिन से इसे अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। उसके बाद इसे मैं रखती हूँ, जहाँ पे रखती हूँ उसके नीचे कुछ ना कुछ मैं बिछा के रखती हूँ। तो गैस का यही वो जगह है जहाँ पे मैं कास्ट आयरन की ये सारी चीज़ें रख सकती हूँ। अदरवाइज़ बहुत डर लगता है। उस घर पे जब मैं मंत्री में थी, फ्लैट में थी, तब हुआ था मेरे साथ। ये बिल्कुल मेरे एक जगह को बिल्कुल ख़राब कर दिया था। और एक था कास्ट आयरन का, उसके बाद से मैं कास्ट आयरन यूज़ नहीं करती। एनीवे, चलिए अभी काम पे लगते हैं। बात बहुत ज़्यादा कर लिया, अभी अगर काम पे ना लगे ना तो ये जो मेरा किचन है वो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। Don't wanna be shy. I will let my guard down. I wanna laugh out loud. Talk a little deeper, kiss a little harder. I wanna love. बस इतना ही आया। ओह अच्छा, दो चार प्लेट्स भी आ जाएगा। मुझे प्लेट्स के बदले में ये देना है। मैं तो पहले जो कुकवेयर है ना, ये प्लेट्स वगैरह मैं इसमें धो लेती थी, पर सारे कुकवेयर में जो हाउस हेल्प था मेरा तो उसे धुलवाती थी। पर आजकल मुझसे नहीं होता, मैं जो कुकवेयर है वो भी इसमें ही डाल देती हूँ। क्या कर सकते हैं, अगर इंसान ना कर पाए तो। हाथ से क्लीन करने से ज़्यादा अच्छा होता है, पर ज़्यादा अगर थोड़ा ऑयली, वैसे तो ऑयल हम लोग बहुत ही कम खाते हैं, सारे सब्जी वगैरह में बहुत ही कम ऑयल यूज़ करते हैं। पर अगर कोई थोड़ा ज़्यादा ही ऑयली हो कढ़ाई, तो मैं उसे एक बार स्कॉच ब्राइट्स और विम लिक्विड से थोड़ा सा ऐसे ये कर लेती हूँ, मतलब ऊपर का जो ऑयल वगैरह है वो मैं निकाल लेती हूँ, ताकि इसके अंदर जो बर्तन है उसमें भी सारे ऑयल ना चला जाए। निकाल के फिर इसमें दे दी तो अच्छे से क्लीन होता है, पर वो एक तसल्ली रहता है ना कि हाथ से क्लीन करना, वो नहीं हो रहा। Out loud, talk a little deeper, kiss a little harder, love a little louder, love a little louder. We went to a small bar. कल एक्चुअली मिथुन नॉनवेज शॉपिंग करके लाए थे, क्योंकि कल मुझे कुकिंग भी करनी थी और पूरे हफ्ते का जो नॉनवेज शॉपिंग है वो कल करके लाए थे।
तो इस बार ना मैं थोड़ा कम फिश लाने के लिए बोला था, क्योंकि एवरीडे फिश अगर बनाती हूँ ना पूरे किचन से एक स्मेल आ जाता है, और एवरीडे फिश मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। फिश अच्छा लगता है पर कब अच्छा लगता है, अब वीक में 3 दिन आप खाओ, मैक्सिमम वीक में 3 दिन खाओ, 2 दिन चिकन खाओ और 1 दिन चिकन खाओ, 2 दिन एग खाओ। तो इस तरह से किसी एक दिन वेज खा लो, तो वेज डे तो हमारा एक होता ही है। तो इस तरह से पूरे अगर वेज डे जिस दिन होगा उस दिन को छोड़ के पूरे हफ्ते में बाकी 6 दिन पूरा फिश अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसलिए कम लाने के लिए बोला था, पूरा एक चीतल माछ का पेटी लेके आ गया। कम लेने के लिए बोला था इसलिए एक ही टाइप की फिश लाया, पर पूरा एक पेटी पूरा पेटी लेके आ गया। एक फिश का होता है इतना, अभी इतना कौन खाएगा बताओ। मार्केट में तो देखा होगा होल कितना बड़ा होता है, ज्यादा नहीं है, 1.5 किलो है। 1.5 किलो कौन खाएगा मिथुन, और इसमें इतना ज्यादा ऑयल होता है ना, बहुत ज्यादा फैट होता है इस फिश में। चिकन रोज का एक प्रॉफिट क्या है पता है, एक पर हाँ फिश ये फ्रेश बहुत कम रहता है, मतलब फ्रेश बहुत कम मिलता है। पर हाँ पेटी का साइज देख के लगता है कि बहुत बड़ा फिश नहीं था, अगर बड़ा होता तो एक पेटी एक में नहीं आता। और नहीं सॉरी हम लोग तो 2 पूरा रिंग पीस लाते हैं, इसलिए एक बॉक्स में नहीं आता वो इतना बड़ा बड़ा रिंग पीस टोटल पूरा होता है। तो पीठ के साइड का छोड़ के ये पेट के साइड से लाएंगे। जो भी हाथ से ही नॉर्मली हाँ वो लोग देते नहीं है ऐसे, किसी पूरा पेट का हम कर नहीं सकते, मीठा बना नहीं सकते। नहीं मीठा बनाने के लिए उन लोगों को भी तो फिश को उस तरह से छील के देना पड़ेगा ना। बाबू तो खेते पारे सब माछी, किंतु बाबू खेले तो মাংসের মতো হ্যাঁ ভালো করে রান্না করলে মাংসের মতো হয়। তোমার ছেলেকে বোঝাও, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা এই একটার মধ্যে কটা পিস আছে দেখতে হবে, তাহলে কি সব কটাই। कल ये और नहीं हुआ, एक्चुअली मिथुन का बहुत फेवरेट है मखाने, फ्लेवर्ड मखाने मुझे मिथुन को बहुत पसंद है, पर कल और ये सब नहीं हुआ। तो चलो स्टोर रूम में जाके इसे स्टोर कर देते हैं। Neon lights talked about everything that was on our minds. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. I will let my guard down. Don't wanna be shy. अभी चल रहा है हमारा डिनर का प्रोसेस। डिनर का प्रोसेस मैंने इसलिए बोला क्योंकि डिनर के टाइम पे पूरा टेबल जो है वो सारी चीज़ों से भरा पड़ा रहता है। मिथुन फोन पे लगे रहते हैं या तो लैपटॉप पे लगे रहते हैं। मुझे इन सबको एक एक करके बोलना पड़ेगा कि अभी डिनर टाइम है, ये डिनर टाइम नहीं है, तुम इतने देर से डिनर बोल रही हो, ये लंच है। लंच टाइम सॉरी। अरे यहाँ पे बाहर है क्लाउड, अंदर है लाइट्स, तो क्या बोले इंसान। गलती में कभी कभार पर्दा डालना चाहिए। और टेबल में बैठ के वर्क ना मुझे बहुत नापसंद है। मम्मा ये तो छोड़ो मुझे चेयर तक तो नहीं मम्मा। कल इतनी सारी चीजें बनाने के बावजूद भी सब लोगों ने क्या खाया पता है आपको? दाल, आलू पोस्तो एंड राइस। बेस्ट खाना। अगर मुझे पता होता कि आलू पोस्तो लोगों को इतना पसंद आएगा, एक्चुअली मुझे इनमें से किसी ने बोला था कि उस दिन मुझे आलू पोस्तो खाना है। मैंने सोचा ठीक है आलू पोस्तो कितने लोगों को पसंद है, हम बेंगोलियों को इसका समझ आता है, पर सबको इतना पसंद आएगा सीरियसली मुझे पता नहीं था, तो थोड़ा और ज्यादा बनाती मैं। एक्चुअली बाहर का खाना तो हम सभी खाते हैं, पर कोई भी स्टेट का जो ऑथेंटिक फूड होता है ना, उनके घर आके हम एक्सपेक्ट तो वही करते कि वो अपने हाथों से बना के वो खिलाए। तो
वही मतलब हम बंगालीज तो जब मतलब हम बंगाली ग्रुप का जब पार्टी होती है तब तो मैं अपने हाथों से सारे खाना वाना बनाती हूँ। और बंगाली फूड ही नॉर्मली होता है कि हम पसंद करते हैं, वो अलग बात है, पर दूसरों को भी इतना पसंद आएगा जान के अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाएंगे सारी चीज़ें, और भी जो जो सारी चीज़ें मुझे आता है वो भी ट्राई करेंगे। इस तरह से पेट पूजा करेंगे पार्टीज में भी। क्या ऐसे से करते जा रहे हो? कुछ शब्द तो बोलो। अच्छा हुआ। अच्छा बना। कोई भी चीज़ अगर गर्मा गर्म खाओ ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है, वो ठंडा होने के बाद इतना अच्छा नहीं लगता। नमक थोड़ा सा कम है ना, मैं तो वैसे ले लूँ, नमक थोड़ा सा कम है, अदरवाइज अच्छा बना। हमने एक डोर मैट ऑर्डर किया था तो वो आ चुका है। एक्चुअली मेन गेट पे जो डोर मैट है ना वो मिथुन को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी देखते हैं कि मिथुन ने क्या ऑर्डर किया है, और ये मुझे पता नहीं है क्या ऑर्डर किया है, मुझे पूछे बिना, क्योंकि मुझे वो ठीक ठाक लगता था बाहर और कितना सुंदर लगा, मुझे दिखाए बिना खुद अपनी चॉइस से लिया है। देखना चाहते कि मिथुन का चॉइस कैसा है। बाप रे बहुत बड़ा है क्या, वो सीमेंट का जो बोरी होता है ना उसमें भेजा है। वो यहाँ पे नहीं खोल सकते, वो बाहर जाके खोलना पड़ेगा, पूरा गंदा हो जाएगा घर। आप लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग संभाल लेंगे। इससे बहुत ज्यादा लाइट आ रहे देखो। आज ये दिवाली वाला लाइट नहीं जलाया। नहीं, दिवाली वाला लाइट और जलाने की जरूरत नहीं है, लास्ट ईयर की तरह पूरा खराब हो जाएगा। उससे अच्छा कल परसों निकालना है, किसी को बुलाते हैं। अच्छा ऐसा वाला, अच्छा है। ये 3 फुट का होगा? नहीं होगा। 3 फुट का बोला था। 3 फुट बाई 2 फुट, 2 फुट का तो हो जाएगा। 2 फीट का ही होगा ये, मतलब लंबाई नहीं, चौड़ा 2 फीट का होगा। दिन 2.5 फीट का होगा, वही लग रहा है। बट 90 सेंटीमीटर बोला था, 90 सेंटीमीटर तो 3 फुट होता है। সিম্পল কিন্তু ব্রাউনটা পাঠিয়েছে। তুমি কোনটা অর্ডার করেছিলে? বেজ। বেজ। এটা ব্রাউনটা খারাপ না, ঠিকই আছে। বেজটা খুব নোংরা হলে বোঝা যেত আর কি। ব্রাউনটা ভালো। আর কি করা যাবে, কিন্তু নোংরা হলে ক্লিন করা খুব मुश्किल। वैक्यूम क्लीनर वाली। हाँ वैक्यूम भी। और ये था हमारा पहला वाला, क्या खराबी था इसमें? क्या अच्छा ही था वो। अच्छा ही तो चलो क्या बोलूं अभी। तो इसे हम बैकयार्ड में रखें। रखो, जहाँ रखना है रखो। हाँ बैकयार्ड में इसे रख देते हैं। ये क्या आकुपंचर है? टाइप का ही है, अभी नया नया है ना, आकुपंचर टाइप का ही है। अच्छा मुझे ये बदलवाना है। इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। और वैसे भी ये जो मतलब हमारा नाम है ना, ये बिल्कुल कैमोफ्लेज हो चुका है। अधिकारी बारी वो दिखता ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता। शोमली, मिथुन, अधिकारी बारी कुछ भी नहीं दिखता, बस एक शेप दिखता है दूर से, क्योंकि वॉल का कलर जैसा है और ये भी वैसा ही कुछ है, कुछ भी नहीं दिखता इसमें ठीक से। दूर से दिखाई देता है कि ऐसा कुछ है इनकी दीवार पे टंगा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। काटने के लिए नहीं बाबू, ये खेलने के लिए है। हाय रे इसका हालत एकदम हो गया, हो गया। ড্যাডা গানা গাচ্ছে, গানা করছে, সুন্দর সুন্দর গান গাইছে তো ড্যাডা। হ্যাঁ इसमें मुझे क्या।